भारत माँ के वीर शहीद सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए कौशिक क्लासेस की ओर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी एवं उद्योगपति जय भगवान शर्मा डीडी एवं इंडियन नेवी से सेवानिवृत्त दर्शन आलूवालिया ने शिरकत की। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए देश सेवा के लिए प्रेरित किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं प्रसिद्ध समाज सेवी एवं उद्योगपति जय भगवान शर्मा डीडी ने बच्चों को राजनीतिक, बिजनेस सब चीजों से ऊपर उठकर बच्चों को देश सेवा के लिए अपना भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात संयुक्त रूप से जय भगवान शर्मा डीडी और दर्शन आलूवालिया ने तिरंगा झंडा लहराकर कौशिक क्लासेस द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। वहीं तिरंगा यात्रा का कुरुक्षेत्र में अलग ही नजारा देखने को मिला। अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी कार्यक्रम में अनुशासन की कमी रहती है और छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कौशिक क्लासेस के बच्चों ने आज एक उदाहरण पेश किया कि किस तरह उन्होंने अनुशासित होकर इतने अच्छे तरीके से तिरंगा यात्रा को संपूर्ण किया। कौशिक क्लासेस के संचालक विवेक कौशिक ने बताया कि उनके संस्थान में शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, संस्कार और जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। बता दें कि कौशिक क्लासेस द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा संस्थान से शुरू होकर सेक्टर 13 से होते हुए मोहन नगर के रास्ते संस्थान पर संपन्न हुई। विवेक कौशिक ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह समय देश पर जान देने का नहीं बल्कि देश के लिए कुछ करने का है, देश के लिए कुछ करके और उसे आगे ले जाने का है। हमारे शहीदों ने जो हमें आजादी दिलवाई है, आजादी को बरकरार रखना है तो देश की उन्नति विकास में अपनी भागीदारी देनी होगी। देखिए, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पहले तो मैं सभी थनेसर हल्का वासियों को बधाई देता हूँ और जिन शहीदों ने अपनी जान दे दी, जिनकी वजह से आज हम खुले में सांस ले रहे हैं, उन सबको नमन करता हूँ। और कौशिक क्लासिक ने जो इतना भव्य आयोजन किया है, जो बड़े बड़े कोचिंग दिल्ली और चंडीगढ़ में चलते हैं, जो लाख और 2 लाख रुपए कोचिंग फीस लेते हैं, लेकिन ये बड़ी नॉमिनल फीस के ऊपर जो इन्होंने तरक्की की है और जो इनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, इनके स्टाफ को और इनके बच्चों को मैं आपके माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की पुनः से बधाई देता हूँ और आप सबको भी इस पावन बेला पर अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। सर देखिए, नई पहल नहीं है, ऐसे कार्यक्रम हर जगह बहुत पहले से हो जाने चाहिए थे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का आज मेन मोटिव था हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देना, जिनकी बदौलत आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और हमें तिरंगे को सम्मान देना। ये महज एक छोटा सा टुकड़ा नहीं है, हमारे लिए हर भारतवासी की आन बान और शान है। और ये चीज़ें आज हमारे बच्चों से बहुत दूर होती जा रही हैं। इसलिए जब हमने नौकरी को छोड़कर, बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियों को छोड़कर अपना ये सेंटर खोलने की ठानी थी, तब उसमें सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि हम जो है शिक्षा को बिजनेस नहीं बनने देंगे और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और देशभक्ति सब सिखाएंगे, जो कि आज दूर होती जा रही है। इसीलिए हमने बच्चों को हर एक मौके पर तैयार किया है कि आगे जाकर वो भी देश के लिए अपनी श्रद्धा दिखा सकें, उसकी सेवा कर सकें, सच्चे मन से वो भी लगकर देश को उन्नति और तरक्की पर की राह पर ले जाएं। पढ़ाई बच्चा तो खाली टेप की तरह होता है। मैं इस क्वेश्चन का जवाब बच्चों को नहीं, मैं एजुकेशनिस्ट को देना चाहता हूं। जितने भी स्कूल, जितने भी सेंटर, जितने भी कोई भी किसी भी तरह का शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षाविद हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत का भविष्य, जो बच्चे हैं, उनको अपने अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, अपनी गुणवत्ता के माध्यम से बच्चों को हर एंगल से आगे लेकर के जाएं और बच्चों को प्रेरित करें कि आप इस देश के बहुत ही एक सभ्य नागरिक बने और देश आगे बढ़े। मैंने अभी अभी कहा कि शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का कर्तव्य बनता है कि बच्चों को समझाए। आप हमारे किसी भी आयोजन में देखना, हमारे बच्चे जो हैं बड़ों से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे आकर उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उसको वेल मेंटेन्ड, मैं कहूंगा डिसिप्लिन्ड मैनर में चलवाते हैं। क्यों?
क्योंकि बच्चों को समझाया जाता है, बच्चों को यहाँ पे ये गुण दिए जाते हैं ताकि वो बच्चा आज हमारे साथ जुड़कर इसको मैनेज करे और कल जीवन में अपने घर को और अपने देश को मैनेज करने में मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, परिवार में किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, फोन से दूर रखा जाता है, देशभक्ति और अन्य त्योहारों पर समय समय पर हम बच्चों के लिए, बच्चों के साथ छोटे छोटे आयोजन करते हैं। हमारा टारगेट केवल पैसा कमाना नहीं है, हम बच्चों पर साल में 5 से 6 बार अलग अलग तरह के ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिसमें सारा पैसा हम उन्हीं बच्चों के, उन्हीं विकास के ऊपर लगा देते हैं। सर, सबको बताया गया कि जो बच्चा इन्हें घर लेकर जाए वो अपने घर पे सम्मानजनक तरीके से लगाए, इसका सम्मान करे। और ये भी समझाया गया, जो किसी ने नहीं समझाया, राजनेताओं ने अभी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकाली, किसी ने नहीं बताया, रात के समय हमारे झंडे को या तो उतार लेना चाहिए या उसके नीचे लाइट लगानी चाहिए। हमने बच्चों को बताया कि बच्चों, अगर इन हमारे देश के आन बान शान तिरंगे झंडे को अगर आप घर ले जाते हैं या आपने अपने घर पे लगाया हुआ है तो रात के समय में उसे उतारें और सुबह के समय में आप फिर से उसे लगाएं।